ओम शांति 3 जुलाई 2020। आज की मुरली में बाप दादा ने बोला है, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वो आपका बाप बना है। बाबा हमारे पिता ड्रामानुसार पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमारे बाप बने हैं। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं ना, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा शिव हूँ। याद दिलाते हैं सर्व संबंधों की। तो आज कह रहे हैं कि जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है। सर्व की सद्गति यानी केवल ब्राह्मण आत्माओं की सद्गति करने के लिए बाबा संगम युग पर नहीं आए हैं। समस्त विश्व की जितनी आत्माएं हैं उन सबकी सद्गति होने का वक्त है। कईयों को गति प्राप्त होगी, कईयों को सद्गति प्राप्त होगी। घर लौटने का सच्चा सच्चा समय वापस आ गया है। शांति धाम कोई इमेजिनरी चीज या बस यूं ही मन गढ़न कोई बात नहीं है। तो शांति धाम घर प्रैक्टिकली लौटने का समय आ गया है। और वहां लौट जाने के बाद, या यूं कह लीजिए जब यहाँ से बाबा कंप्लीट पवित्र बना के ले जाएंगे, चाहे योग बल के द्वारा चाहे कर्म भोग के द्वारा, उसके पश्चात ही आत्मा अपने घर लौटेगी। और फिर से उसी स्टेबिलिटी में कुछ आत्माएं वहां 2500 वर्ष के लिए और कुछ आत्माएं वहां विद इन अ सेकेंड वापस जीवन मुक्ति में, अर्थात सत्युग में। आज का प्रश्न है कि किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। अक्सर पूछते हैं ठहर सकती है, आज पूछ रहे हैं किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। तो जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहर सकती। एक लाइन में, हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं है तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं और बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। आज धारणा जो करनी है, बात आज की मुरली में से जो पिक हुई है कि इस पुरानी दुनिया से ये बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है तो उसके लिए संकल्पों की गति को अवश्य कम करना होगा। और संकल्पों की गति निश्चय और बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय है ना, निश्चय के आधार पर ही संकल्पों की गति में विराम लगेगा। जब बाबा के दिए हुए ज्ञान में निश्चय बैठेगा तो बुद्धि का डिस्ट्रैक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। हम जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें बुद्धि को 100% लगाने की क्षमता प्राप्त होगी, क्योंकि उस समय उस कार्य के अलावा उस कार्य से जुड़े रिजल्ट या उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस या जो भी सिचुएशंस हो सकती हैं उनकी व्याख्या या उनका विचार सागर मंथन नहीं चल रहा होगा। महज एक कर्मयोगी के समान वो कार्य चल रहा होगा, क्योंकि ड्रामा आदि मध्य अंत कल्याणकारी है। आत्मा अपने कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जन्म प्राप्त करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो कर्मों को सुधारना है तो श्रेष्ठ कर्म करने की बाबा शिक्षा दे ही रहे हैं। और सबसे श्रेष्ठ कर्म बाबा के ज्ञान में निश्चय एंड देयरफॉर बाबा की याद है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। यानी ब्राह्मण जीवन में जो भी बाबा ने गाइडलाइंस और लाइफस्टाइल बताई हैं उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए देवता का पद हासिल होगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, मतलब ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण का जीवन, ब्राह्मण की शिक्षाएं सीधे उसको फरिश्तापन और देवता के गुणों की तरफ लेके जाता है। तो सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना भी है। आज का वरदान है गुण मूर्त भव। गुण मूर्त बनने की जो युक्ति है कि 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले
गुणमूरत भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान हैं। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुणमूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। और स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। आज की मुरली में बाप दादा बोले ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है। सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं, क्योंकि अर्थ नहीं जानते। बिना अर्थ के बस बेवजह अपना तन मन धन लगाते रहते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। बाबा ने कहा। और फिर घंटे, घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तो तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम, और सुखधाम को स्वर्ग, दुखधाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? प्रश्न चिन्ह। शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना देती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले खुद को हिंदू कह देते हैं। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं हैं। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा तो चाहते सब सुख शांति हैं, वो तो होता ही सतयुग में है। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म हैं और झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म का। फिर हैं 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो ये हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है और ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं और तुम जानते हो कि कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, यानी नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं ना। जैसे कोई बिजनेसमैन एकदम से गरीब बन जाए तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है, बाबा को भारत पर तरस पड़ता है। ये भी ड्रामा में पार्ट है
कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है और आते भी भारत में हैं, तो गरीबों पर जरूर साहूकार ही तो रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वो भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल तो हैं ही, ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा खुद को भगवान नहीं कहता। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। कहने का अर्थ ऊपर जो लाइन था ना, ये खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, है ना। ब्रह्मा बाबा ने कभी खुद को तो भगवान कहा ही नहीं, और शिव बाबा ने भी कभी खुद को मैं ईश्वर हूँ ऐसे एड्रेस नहीं किया। हमेशा कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो बाप है ऊंच ते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की ही है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी ही पता है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो कि हम ब्राह्मण हैं, और बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया गया है ना, तो शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये भी जानते हो कि निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। पाठ बजाने तो आना पड़ता है, वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में जाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्र है, और तुम्हारे बगैर ये ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है ना। जैसे विक्टोरिया फर्स्ट, विक्टोरिया द सेकंड, ऐसे उनका डेस्टिन पूरा जो उनका राजधानी है या उनकी किंगडम में है ना, वो पूरा किंगडम चलता है ऐसे फर्स्ट सेकंड के नाम से। तो ओरिजिनली ब्रह्मा बाबा और मम्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने, फिर उनकी डायनेस्टी आगे बढ़ेगी। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म होकर दिन हो जाता है। वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ।
ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है ना, तो ये है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पा लेते हो, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, मरने की वहां कोई बात नहीं होती। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेता है, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़कर नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। तो बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। ये तो काग विष्टा के समान सुख है। तो अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग और भारत ही नर्क बनता है। ये मंदिर मानो पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में ही तो बनते हैं ना। स्वर्ग में भक्ति नहीं होती, वहां तो सुख ही सुख है। तो बाप आकर सब राज तुम्हें समझाते हैं। और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, शिव का नाम नहीं बदलता। उनका अपना शरीर नहीं है। शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात नहीं होती ना। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहरती। हमको कौन सिखला रहे हैं वो जानते नहीं हैं, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है, वो है निराकार, साकार नहीं है। तो बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊंगा। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप देते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है ना। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को कोई पा नहीं सकता। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर है ना। वृद्धि को तो पाते रहते हैं, वापस कोई भी नहीं जाता। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, तो तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे नहीं सकता। न शूद्र न देवताएं दे सकते। सत्युग में दुर्गति नहीं, बाबा कहते हैं सत्युग में दुर्गति नहीं होती। जो नॉलेज मिले, ये नॉलेज तो है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड तो एक ही है, और सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है। तो तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं, और धर्मों में जाने की तुम्हें क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं, तो वो है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा, तो इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, तो पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी।
तो तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। तो मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना, तो सत्युग में बिल्कुल शांति का राज्य होता है, एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।